किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन पर। साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल की देखभाल पर। और साथ ही जानकारी लेंगे भाइयों चना की फल छेदक नियंत्रण के लिए प्राकृतिक दवा पे। और भाइयों शुरुआत करें फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन पे। किसान भाइयों, एकीकृत कीट प्रबंधन जो है कीटों के नियंत्रण की सारी जो विधि हैं उनका समुचित समावेश है, यानी कि जो सारी विधि है वो हमने इकट्ठी कर ली है। और इसमें जो है जैविक नियंत्रण भी है, रासायनिक नियंत्रण भी है, भौतिक नियंत्रण भी है, यांत्रिक नियंत्रण भी है और सस्य क्रियाओं के द्वारा भी हम जो है समुचित चुनाव करके एकीकृत कीट प्रबंधन हम कर सके हैं। और इसमें भाइयों जो मित्र कीट है उनकी संख्या और जो वातावरण है उसकी स्वच्छता पर जो है बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही तुड़ाई के बाद जो फसलों में रासायनिक दवाओं के अवशेष अधिक मात्रा में पाए जाने से जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिस तरह सब्जियों के एकीकृत कीट प्रबंधन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए भाइयों एकीकृत कीट प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए किसान भाइयों को एक से अधिक तरीकों को एक क्रम में यानी कि एक के बाद एक प्रयोग में लाया जाना चाहिए, ताकि जो है फसलों को हानि पहुंचाने वाले जो कीट है उनकी संख्या जो है हम कम कर सकें। यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अलग अलग जो तरीके हैं कीटों ने नियंत्रित करने के, चाहे वो जैविक तरीका है, रासायनिक तरीका है, भौतिक तरीके हैं, यांत्रिक तरीके हैं या जो दूसरी सस्य क्रियाएं हैं उनके माध्यम से कीटों पर हम नियंत्रण पास के हैं, लेकिन वो हमने एक चरणबद्ध तरीके तय ही करने हैं। तो जो एकीकृत कीट प्रबंधन है भाइयों उसका उद्देश्य है कि एक तो कृषि उत्पाद जो है उसमें कम लागत लगाकर अधिक से अधिक किसान भाई लाभ प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ जो हमारा वातावरण है उसमें भी हम प्रदूषण से बचा सकें। साथ ही साथ भाइयों हमने अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड है उसके इस्तेमाल से हमारा जो वातावरण दिन ब दिन ज्यादा प्रदूषित होने लग रहा है उसके प्रभाव को भी हमने कम करना है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारी मानव जाति पर जो दूसरे प्राणी हैं उन पर भी बहुत ज्यादा पड़ने लग रहा है। चाहे वो आसपास हमारे पक्षी हैं, पशु हैं, कीट पतंगे हैं, वो सारे सब प्रभावित होने लग रहे हैं। तो इसलिए हमने विभिन्न प्रकार की जो इनकी वजह से जो बीमारी पैदा हुए हैं और ये बीमारी भाइयों इसी हैं जिनका इलाज करना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने जो ये अंधाधुंध हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी हमने नियंत्रण पाना है। साथ ही भाइयों एक ही कीटनाशक के बार बार प्रयोग करने से कीड़ों तथा जो बीमारी है उनमें प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाए, जिससे कीट और बीमारी नियंत्रण होने की बजाय जो है हम देखा कुछ समय के बाद उनकी मात्रा और भी ज्यादा बढ़ने लग रही है, जबकि हम दवाई का छिड़काव भी कर रहे हैं। क्योंकि एक ही कीटनाशक का हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इस्तेमाल से वो जो जीव है, जो कीट है, वो उसके आदी हो गए और आदी होकर वो जो दवाई है उन पर काम नहीं कर दी। इसी तरह प्रकृति में भाइयों फसलों को हानि पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं उनके साथ साथ हानिकारक इन कीड़ा ने खाने वाले एक दूसरे कीड़े भी मौजूद हैं। यानी कि प्रकृति जो है वो एक बैलेंस बनाकर रखा है। अगर हमारी फसलों में हानिकारक कीट है तो प्रकृति ने मित्र कीट भी बनाए हैं जो इन हानिकारक कीटों ने खाकर संतुलन बनाकर रखा है। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं वो रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो मित्र कीट हैं वो हानिकारक कीटों की अपेक्षा ज्यादा मरे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मित्र कीट है वो फसल की ऊपरी सतह पर रहकर हानिकारक कीटों की खोज में रहे हैं उन्हें खान खातर, और रसायन के सीधे संपर्क में आने से जो है इनका संतुलन बिगड़ जाए। यानी कि जो हानिकारक कीट है उनकी संख्या तो बढ़े है और जो मित्र कीट है उनकी संख्या घट जाए।
इस तरह जो कीड़े हैं भाइयों वो फसल में फिर ज्यादा नुकसान पहुंचाए हैं। इसलिए भाइयों हमने ध्यान रखना है, एक तो हमने अंधाधुंध जो कीटनाशकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमने नियंत्रित करना है, सही समय पर करना है और सही अवस्था देखकर ही करना है। और एकीकृत कीट प्रबंधन के भाइयों कई अवयव हैं, जिस तरह व्यवहारिक नियंत्रण करना, यांत्रिक नियंत्रण करना, अनुवांशिक नियंत्रण करना, संगरोध नियंत्रण करना, जैविक नियंत्रण करना और रासायनिक नियंत्रण करना। तो बात करें भाइयों व्यवहारिक नियंत्रण किस तरह करें। पहली बात तो भाइयों व्यवहारिक नियंत्रण का जो मतलब है वो है कि अपनी जो परंपरागत अपनाए जाने वाली जो खेती की प्रक्रियाएं हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लेके आवे, क्योंकि ऐसा करने से भाई तो जो मित्र जो हमारे जो कीड़े हैं और जो बीमारी है उनसे होने वाले जो आक्रमण है उनको या तो हम रोक पाएंगे या फिर उनको कम से कम कर पाएंगे। और ये विधियां जो हमारे पूर्वजों से ही चली आ रही है, लेकिन जो हमारे अब आधुनिक समय में जो है हम रसायन का ज्यादा प्रयोग करने लगे, तो उसकी वजह जो हमारे पूर्वज जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे थे वो धीरे धीरे खत्म होती जा लग रही है। और हमने फिर कौन सी तरीके अपनाने हैं कि ये जो कीट है इनको हम नियंत्रण पास करें खेत में। तो एक तो भाइयों खेत में फसल अवशेषों को हटाना, मेडों को साफ सुथरा बनाकर रखना है हमने, गहरी जुताई करके, ताकि जो है उसमें मौजूद जो कीड़े हैं, बीमारी हैं, जो अंडे हैं वो धूप में नष्ट हो जाए। साथ ही साथ हमने खरपतवारों को भी नष्ट करना है। खाद और जो अन्य जो तत्व हैं उनकी मात्रा हमने निर्धारित करके ही डालनी है। और हम किस तरह डाल पड़ सकेंगे निर्धारित, पहले हम मिट्टी की जांच करवा लें, तो मिट्टी का परीक्षण करवा कर हम जो खाद है या जो दूसरे तत्व हम डाल रहे हैं अपने खेत में वो सही मात्रा में हमने डालने हैं, एक संतुलित मात्रा में हमने डालने हैं। और साफ, उपयुक्त और जो प्रतिरोधी किस्म है उनका ही हमने चयन करना है। और बोने तो पहला भाइयों बीज का उपचार जरूर कर लें। साथ ही भाइयों उचित बीज की मात्रा ही हमने खेत में डालनी, यानी कि 1 एकड़ के हिसाब से जितनी सही मात्रा है बीज की वो उतनी मात्रा हमने डालनी है। साथ ही बीज की बुआई तो पहला उसने जो है अच्छी तरह तो उसका बीजोपचार भी कर लें। और जो पौधे की जो दूरी है वो भी हमने सही रखनी है, ताकि जो पौधे ज्यादा सघन ना हो और उनका स्वास्थ्य बना रहे। और साथ ही भाइयों उर्वरक प्रबंधन, यानी कि जो हमने उर्वरक की मात्रा लेनी है वो सही मात्रा हमने लेनी है और सही समय पे देनी है खेत में। फसल चक्कर जरूर अपनावें, यानी कि एक ही फसल अगर हम खेत में बार बार ना बीजें, क्योंकि अगर हम एक ही फसल में बार बार बीजेंगे तो उसमें जो कीट और बीमारी है उनका प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम खेत में फसल में बदल कर बोएंगे तो उससे जो कीड़े हैं और जो बीमारी है उनका प्रकोप कम हो जाएगा। साथ ही भाइयों जो समकालीन रोपड़ है, खरपतवार है, उनका जो हमने जो है समुचित प्रबंधन भी करना है। और पाया भी गया है कि बहुत से खरपतवार तो कई तरह की जो बीमारी है और कीड़े हैं उनमें भी संरक्षण देव है। इसलिए अगर हम खरपतवार पर नियंत्रण रखेंगे तो ये कीट और बीमारी अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा भाइयों दूसरा तरीका है यांत्रिक नियंत्रण करने का, और इस विधि को भाइयों फसल रोपाई के बाद हमने जरूर अपनाना चाहिए। एक तो कीड़ों के जो अंड समूह है या जो सुंडी है, प्यूपा है, उनके वयस्क हैं, उन्हें इकट्ठा करके नष्ट कर दें। और जो रोग ग्रसित पौधे हैं या उनका कोई भाग, कोई टहनी ग्रसित हो गई है तो उस पौधे ने या उस टहनी ने जो है तोड़ के खेत बाहर निकाल कर नष्ट कर दें। साथ ही भाइयों खेत में जो है बांस के पिंजरे लगावें और उनमें भाइयों कीड़ों के जो अंड समूह है उन्हें इकट्ठा करके रखें, ताकि मित्र कीट जो है वो उन्हें खाकर उनका नाश कर सके। साथ ही भाइयों प्रकाश परपंच, यानी कि जो प्रकाश है उसकी व्यवस्था करके रखा, तो रात में जो है कीड़ों को आकर्षित कर रहे हैं या जो लाइट है, और जब वो कीड़े लाइट की तरफ आकर्षित होंगे तो उन्हें हम नष्ट कर सके हैं। साथ ही भाइयों कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन टेप का भी हम प्रयोग कर सके हैं, और जो कीट इसकी तरफ आकर्षित होंगे उन्हें हम नष्ट कर सके हैं। साथ ही भाइयों हानिकारक कीट जिस तरह की सफेद मक्खी है, तेला है, उनको नियंत्रण करने खातिर भाइयों येलो, यानी कि जो पीले कलर की जो है वो स्टिकर टेप हम इस्तेमाल कर सके हैं, क्योंकि उस टेप के साथ जो ये मक्खी है, तेला उसके साथ चिपक जाएगा और उसने हम जो है आसानी से नष्ट कर पाएंगे। इसके अलावा भाइयों जो अनुवांशिक नियंत्रण है वो भी करा जा सके है। और इस विधि तक भाइयों नर कीटों में जो है प्रयोगशाला में या तो रसायनों के माध्यम से या रेडिएशन की तकनीक तो उनमें एक नपुंसकता पैदा करी जा सके है, और फिर उन भाइयों काफी मात्रा में वातावरण में छोड़ दिया जावे, ताकि वे वातावरण में पाए जाने वाले जो दूसरे नर कीट हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करें। लेकिन यह विधि जो है ज्यादा सफल तो नहीं हो पाई, खासकर जो द्वीपीय समूह है उनमें ज्यादा यह सफल हो पाई है। इसके अलावा जैविक नियंत्रण भी हम कर सकें कीटों का। फसलों के कीटों को भाइयों नियंत्रण करने खातिर प्राकृतिक जो शत्रु हैं उनको प्रयोग में लाकर हम जैव नियंत्रण कर सके, यानी कि मित्र कीटों की संख्या अगर हम बढ़ाओगे तो मित्र कीट जो है वो
हानिकारक जो कीट हैं उन खाकर उनकी संख्या न कम करेंगे। साथ ही भाइयों हमने रसायन का सुरक्षित चयन भी करना है। रसायनों का अनियमित और अत्यधिक प्रयोग कारणतः जो कीटों में प्रतिरोधी क्षमता है वो अत्यधिक बढ़ती जाने लग रही है। और एकीकृत कीट प्रबंधन में अगर हम दूसरे कारकों के साथ साथ संतुलन बनाकर सुरक्षित रसायन का सही मात्रा में और सही समय पर छिड़काव करेंगे तो कीटनाशक जो रसायन है उनका अच्छा प्रभाव हमें देखने मिलेगा। यानी कि जो हमारे रसायन है उन रसायन का हमने सही बीमारी पे सही दवाई का सही समय पे सही मात्रा में इस्तेमाल करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके हमने बढ़िया जो है परिणाम देखने मिलेंगे। और अलग अलग तरह के कीटनाशकों का अलग अलग जो है प्रतीक्षा काल भी वो है, इसलिए भाइयों दवा छिड़कने के बाद जो है सही समय के बाद ही तुड़ाई करने से रासायनिक जो अवयव है वो हमारे खाने या जो उसके अवशेष है वो हमारे खाने में नहीं आते। ये तो बात करी भाइयों एकीकृत कीट प्रबंधन किस तरह करना है। और भाइयों एक जानकारी लेवा कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल भाइयों अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बसंतकालीन मक्के की बिजाई में सावधानी पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में नीम पेस्ट किस तरह बनावे। और इब ले भाइयों जानकारी मौसम पे, और मौसम के बारे में जानकारी दे रही है डॉक्टर ममता। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों जिले का आज का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वातावरण में नमी की मात्रा 80 से 35% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। सूर्य के चमकने की अवधि 7 घंटे 19 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 4 फरवरी तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण जिले में कहीं कहीं पर 1 फरवरी और 3 से 4 फरवरी को हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। किसान भाइयों इस दौरान रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों इस समय गेहूं की जो फसल है वो बालियां निकलने की अवस्था में है। इस दौरान गेहूं की फसल में मैग्नीज तत्व की कमी हो सकती है। जब गेहूं में मैग्नीज तत्व की कमी होती है तो इससे बालियां देरी से निकलती हैं और मुड़ी और तुड़ी हुई निकलती हैं। इसके लक्षण में किसान भाइयों पत्तियों पर हल्के भूरे रंग की धारियां आती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों आप 1 किलो मैग्नीज सल्फेट को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। धन्यवाद। और इब्राहिम भैया का मनोरंजन एक रागनी के माध्यम से। ए रे होया धमाका सभाबी अंग्रेज बाज लिए डर के और वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करेंगे। ओया धमाका सभा बीच अंग्रेज बाज लिए डर के वीर भगत सिंह भाई वीर भगत सिंह जैसे शिव शंकर ने न्यूसागर मंथन हेर करके दुष्ट संगारे विश्वामित्र सुने ऋषि जिन न्यूयंदर जाल ललकारे काशी जी करी पार हरिश्चंद्र ना बचना हारे मोर धवज भी नहीं डरे जिन डरे पूत पे एर भागीरथ इससे देश
की खचरे भागीरथ इस देश की खचरे न्यू गंगा लाए थे भरी के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के ओया धमाका भाई वीर भगत सिंह फिर दशरथ पुत्र राम लखन जी ने लंका आई जाके हनुमान रावण की सभा में आए आगे लगा के खड़ा भगत सिंह न्यू असेंबली में जैसे अंगद पैर जमा के वटुकेश्वर खूब हंसे दिए दुश्मन देखा बजा के हेर नल नील की तरियां दिखा दिया नल नील की तरियां दिखा दिया पुल आजादी का दर के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के नंद दुलारे श्री कृष्ण जी की या लीला जग में न्यारी हक की खचरे लड़े पांडवो दुर्योधन अत्याचारी गऊ छुटाई अर्जुन ने था असली वीर धनुषधारी जैसे वीर घटोत्कच आगे कोरु सेना भागीदारी हेरे अभिमन्यु जो खड़ा भगत सिंह खड़ा भगत सिंह न्यू चक्र बेहू मगर के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के अंग्रेज बाज लिए डर के भाई भगत सिंह की ललकार तय उड़े चारों ओर दीवार हिली धुमा उठा एर धरती कपी जणु अंबर ते या आन मिली सारे गोरे बाज लिए भाई शोकर मनाव मौत चली सिर पे पा डर साई मन भाजा डर गया था न चोट जली कह राम फल शर्मा दोरियाला उके आख्या खून पड़े जरी के वीर भगत सिंह नारे लावे नया तमाशा करे के धमाका अंग्रेज बाज लिए डर के
और भाइयों इस रागड़ी के बाद चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत टमाटर, बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल पे। किसान भाइयों इस महीने में हमने जो है बसंतकालीन फसल खातर खेत जो है तैयार करके पौधरोपण करना है। और खेत तैयार करने के लिए 1 एकड़ में जो है टमाटर की अगर फसल की बात करें तो 1 एकड़ में भाइयों 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो कि हमने 88 किलोग्राम यूरिया खाद में मिल जाएगा, और 25 किलोग्राम हमने डालना फास्फोरस जो कि हमने 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट था, और 20 किलोग्राम इसमें हमने डालना पोटाश जो कि 32 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तय हमने मिल जाएगा। तो ये हमने 1 एकड़ के हिसाब तय डालना है। गोबर की खाद में भाइयों आमतौर पर हम पौधरोपण तक लगभग 3 हफ्ते पहले जो है खेत में बढ़िया तरह से बिखरा कर मिलाना है, और पौधरोपण के समय भाइयों हमने 1/3 नाइट्रोजन और साथ में भाइयों फास्फोरस और पोटाश की हमने पूरी मात्रा देनी है। और पौधरोपण भाइयों कतारों में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और पौधे में जो है 45 से 60 सेंटीमीटर की हमने दूरी बनाकर रखनी है। और पौधरोपण के बाद भाइयों एक हल्की सी सिंचाई जरूर देवें। साथ ही पाड़े की अगर आशंका दिखे तो रात के समय भाइयों खेत में आसपास जो है खरपतवार है या जो फूस है उन्हें जलाकर धुआं कर लें, ताकि जो है रात के समय जो पाड़ा है उसका प्रभाव कम हो सके। साथ ही भाइयों सफेद मक्खी निवारण खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, ताकि जो मरोड़िया रोग है वो ना लग सके। और पौधों को भाइयों पाड़ा या जो कोहरे के प्रति प्रतिरोधी बनाने खातर इसमें साइकोसिल दवा का पौधशाला में छिड़काव जरूर करें। बात करें भाइयों बैंगन की, तो बैंगन की हमने जो फसल खातर जो खेत की तैयारी करनी है वो हमने बिल्कुल सेम जो है जिस तरह हमने टमाटर खातर तैयारी करी उस तरह से ही करनी है। लेकिन जो है तैयारी जो हमने लगभग जो टमाटर की तरह ही करनी है, लेकिन खाद की मात्रा जो इसमें हमने लेनी है फास्फोरस 20 किलोग्राम जो कि हमने 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तो मिलेगी, पोटाश 10 किलोग्राम हमने लेना जो कि 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश हमें मिलेगा। 1 एकड़ के हिसाब से हमने डालना है। और पौधरोपण भाइयों कतारों में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर करें, और पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। और अच्छी उपज लेने खातर भाइयों सिफारिशुदा जो किस्में हैं जैसे कि हिसार प्रगति है, हिसार शामल है, या BR 112 है, या फिर भाइयों HLB 25 है, या हिसार बहार किस्म है, इनका प्रयोग में लावें। और पौधशाला जो है पौधरोपण के बाद खेत में जो है हल्की सी सिंचाई जरूर करें। साथ ही भाइयों जो शरदकालीन फसल है उसकी काट छाट कर खातर जो है फसल हम ले सके हैं, और ऐसा करने के लिए भाइयों जितनी भी पाड़ाग्रस्त टहनी है उन्हें काट दें, और खेत में भाइयों उचित खाद पानी देवें। इससे जो है अगेती फसल प्राप्त हम आसानी तक कर पाएंगे, और जिससे कि भाइयों जो मुख्य फसल है उसकी अपेक्षा हमें ज्यादा लाभ भी मिलेगा। बात करें मिर्च की, तो बसंतकालीन फसल के खातर भाइयों मिर्च की पौध जो है खेत में उसकी रोपाई करें। कतारों की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच रखें, और पौधे की दूरी भाइयों 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। लंबी किस्मों में NP 46A या पूसा ज्वाला, पंथ C1, हिसार शक्ति या हिसार विजय का प्रयोग में लाओगे तो ज्यादा बढ़िया होगा भाइयों। और साथ में जो है शिमला मिर्च में भाइयों कैलिफोर्निया वंडर नामक की जो किस्म है उसने प्रयोग में लेकर आवा। और खेत तैयार करते समय 1 एकड़ की दर से खाद और उर्वरक का हमने प्रयोग करना है। 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटाश हमने 1 एकड़ के हिसाब से देना है। और पौधरोपण के समय भाइयों आधा नाइट्रोजन और पूरी फास्फोरस और पोटाश हमने खेत में देनी है। गोबर की खाद भाइयों जुताई करते समय पौधरोपण के समय लगभग 3 हफ्ते पहले जो है खेत में अच्छी तरह से बिखरा कर और उसके बाद हमने जुताई करनी है। ये तो भाइयों बात करी टमाटर, बैंगन और मिर्च फसल की। और भाइयों इवलेवा जानकारी चना की फल छेदक नियंत्रण के लिए प्राकृतिक दवा के ऊपर। किसान भाइयों वासक पत्ता और करंज पत्ता इसकी हमने दवा बनानी है, और 1-1 किलो हमने दोनों पत्ती लेकर कूट लेनी है। यानी कि वासक पत्ता भी हमने 1 किलो लेना है, और करंज की जो पत्ती है वो भी 1-1 किलो लेकर दोनों हमने कूट कर 32 लीटर पानी में एक बर्तन में भरकर इसको आग पर उबालना है। और आधा पानी रहने पर उसने उतार लें, यानी कि जब उबलते पानी आधा बचे तो इसने उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा करके इसने छान कर डब्बे में भरकर रखें। और ये दवा भाइयों 6 महीने तक हम प्रयोग कर सके हैं। और प्रयोग करने की विधि है भाइयों 1 लीटर पानी में हमने 10 मिलीलीटर मात्रा में
या दवाई मिलानी है और फिर इसका हमने खेत में स्प्रे करना है। और पूरी तरह नियंत्रण खातर भाइयों 10 से 12 दिन के बाद इसमें हमने दूसरा स्प्रे करना है। तो इसमें बड़ी आसान विधि है, सिर्फ वासक के पत्ते और करंज के पत्ते की किलो लेकर उनमें हमने 32 लीटर पानी मिलाना है। और उसके बाद भाइयों जब पानी आधा रह जाए, उबल दे यानी कि 16 किलोग्राम के आसपास रह जाए, तो इन्हें ठंडा कर लें, छान के भर के बर्तन में रखें और यह दवा जो हम 6 महीने तक लगातार प्रयोग कर सकते हैं। और मात्रा हमने लेनी भाइयों 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर हमने मात्रा लेनी है। स्प्रे करके हमने जो हमारा जो चना है उसके ऊपर, फसल के ऊपर इसका छिड़काव करना है। और ये अगर हम अच्छा नियंत्रण करना चाहें तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम स्प्रे करें भाई। और किसान भाई जो है किसी भी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो किसान भाई जो है वो किसान कॉल सेंटर पे कॉल करके खेती बाड़ी से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या है खेत में उसकी जानकारी ले सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाइयों 1551 और ये जानकारी भाइयों निःशुल्क है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।